नमस्कार। गर्भावस्था यकीनन एक बहुत ही अद्भुत समय होता है ना? शरीर में कितने सारे बदलाव आते हैं। बिल्कुल। पर हाँ, इन बदलावों के साथ कभी-कभी कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जिन पर हमारा ध्यान शायद कम जाता है। सही बात है। तो आज हम ऐसी ही एक कंडीशन पर बात कर रहे हैं, जो प्रेगनेंसी में हो सकती है। पित्त की पथरी, यानी गॉल ब्लैडर स्टोन्स। हमारे पास इस पर काफी जानकारी है, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ, जरूर। सबसे पहले तो ये पित्त की पथरी आखिर होती क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में अगर समझे तो। हाँ, देखिए, हमारे लिवर के ठीक नीचे ना एक छोटी सी थैली होती है। उसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसका काम है पित्त, मतलब बाइल जूस जमा करना। ये जूस खाना पचाने में मदद करता है। अच्छा। अब अगर इस पित्त में समझिए कोलेस्ट्रॉल या कुछ और चीजों का बैलेंस बिगड़ जाए, तो वो जमकर छोटे छोटे पत्थर जैसे कण बना लेते हैं। ओके। बस यही पित्त की पथरी है। और प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हार्मोन्स बदलते हैं, तो इसका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, जैसा कि हमें जानकारी मिली है। अच्छा, तो ये हार्मोन कैसे, मतलब ऐसा क्या करते हैं गर्भावस्था में? हाँ, इसमें ना मुख्य तौर पर दो हार्मोन्स का जिक्र आता है। एक है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, हाँ। इसका लेवल प्रेगनेंसी में बढ़ता है, तो ये लिवर को थोड़ा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए सिग्नल देता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ये भी बढ़ता है, और ये क्या करता है कि पित्ताशय की जो मांसपेशियां हैं ना, उन्हें थोड़ा सुस्त, मतलब रिलैक्स कर देता है। अच्छा। तो नतीजा, पित्त ठीक से बाहर नहीं निकल पाता, थैली में ही जमा होने लगता है, गाढ़ा हो जाता है, और फिर पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। अरे वाह। हाँ, और साथ में पित्ताशय के सिकुड़ने की अपनी जो गति है, वो भी थोड़ी कम हो जाती है। मतलब जो हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए जरूरी हैं, उन्हीं का ये एक तरह का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी जानकारी में भारतीय खान-पान का भी जिक्र था, जैसे ज्यादा तेल, घी, मीठा खाना। इसका क्या कनेक्शन है इससे? हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है। देखिए, इस तरह का खाना शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा सकता है। और कोलेस्ट्रॉल तो पथरी बनने का एक मुख्य कारण है ही, पर सिर्फ यही नहीं है। अच्छा, और क्या है? और भी चीजें हैं जो रिस्क बढ़ाती हैं, जैसे प्रेगनेंसी में वजन का तेजी से बढ़ना, हाँ, वो तो होता ही है। या अगर वजन पहले से ही ज्यादा हो, मतलब मोटापा। फिर फैमिली हिस्ट्री भी मायने रखती है, अगर परिवार में किसी को पथरी रही हो। यानी जेनेटिक कारण भी हैं। हाँ, और बार बार प्रेगनेंसी होना, खाने में फाइबर कम लेना और फिजिकली एक्टिव न होना, ये सब मिलकर भी खतरा बढ़ा देते हैं। ओहो, ये तो काफी सारे फैक्टर्स हो गए। अच्छा, इसके लक्षण क्या होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान? क्या हमेशा पता चल जाता है? लक्षण जानना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन लक्षण है पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द होना। दाहिने हिस्से में? हाँ, खासकर कुछ हेवी या तला भुना खाने के बाद ये दर्द उठता है। इसके अलावा जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट में गैस या भारीपन महसूस होना, ये भी हो सकता है। और अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए ना, तो बुखार भी आ सकता है। कभी कभी पीलिया यानी जॉन्डिस के लक्षण भी दिखते हैं, जैसे स्किन या आंखों का पीला पड़ना। पीलिया भी? हाँ, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि कई बार कोई लक्षण होते ही नहीं है। क्या बात कर रही हैं, कोई लक्षण नहीं? हाँ, बिल्कुल। ऐसे केस में इसका पता अक्सर रूटीन सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के दौरान ही अचानक चलता है। मतलब सिर्फ दर्द ही नहीं, और भी चीजों पर ध्यान देना होगा, और अगर लक्षण ना हो तो पता ही ना चले। ये तो थोड़ी चिंता की बात है। हाँ, इसीलिए रेगुलर चेकअप्स जरूरी हैं। अगर शक हो या लक्षण दिखें, तो फिर जांच और इलाज के क्या तरीके हैं? देखिए, जांच के लिए सबसे भरोसेमंद और एकदम सेफ तरीका है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड? हाँ, इससे साफ पता चल जाता है कि पथरी है या नहीं, कितनी बड़ी है, कहाँ है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट या LFT। LFT, ओके। ये देखने के लिए कि लिवर पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा। और एक CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट भी, जिससे इन्फेक्शन वगैरह का पता चलता है। ठीक है। और इलाज? इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि लक्षण हैं या नहीं और कितने गंभीर हैं। अगर कोई लक्षण नहीं हो तो आमतौर पर डॉक्टर सिर्फ वेट एंड वॉच की सलाह देते हैं, मतलब बस निगरानी रखते हैं। अच्छा। अगर लक्षण हैं और परेशान कर रहे हैं, तो कुछ दवाएं दी जा सकती हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती हैं। और अगर दिक्कत ज्यादा हो, जैसे बार बार दर्द उठे या कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तब?
सर्जरी का भी जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल, अगर दवा से आराम ना मिले, दर्द बार बार हो रहा हो, या मान लीजिए पथरी पित्त की नली में अटक जाए और कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर सर्जरी के बारे में सोचा जाता है। सर्जरी प्रेगनेंसी में? हाँ, लेकिन इसमें भी समय का ध्यान रखा जाता है। गर्भावस्था की जो दूसरी तिमाही होती है ना, मतलब चौथा, पांचवा, छठा महीना, हाँ। उस दौरान लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसे की होल सर्जरी भी कहते हैं, अच्छा, दूरबीन वाली। हाँ वही, उसे एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इसमें छोटे कट लगाकर कैमरे की मदद से ऑपरेशन होता है। और पहली या तीसरी तिमाही में? कोशिश यही रहती है कि पहली और तीसरी तिमाही में सर्जरी को टाला जाए, जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। ये जानकारी वाकई बहुत काम की है, खासकर ये जानना कि कब क्या सेफ है। अच्छा, क्या इससे बचाव की भी कुछ उपाय हैं? गर्भवती महिलाएं क्या कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल है। बचाव के लिए कुछ सिंपल लेकिन असरदार तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे जरूरी है संतुलित आहार, यानी खान पान। हाँ, खूब सारी हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, साबुत अनाज लें, तला भुना, ज्यादा फैट वाला खाना और मीठी चीजें थोड़ी कम कर दें। ठीक है। एक साथ बहुत सारा खाने के बजाय दिन में थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाएं। पानी खूब पिएं। पानी पीना कितना जरूरी है? बहुत। ये पित्त को पतला रखने में मदद करता है, और डॉक्टर की सलाह से थोड़ा बहुत हल्का व्यायाम, जैसे रोज थोड़ी देर टहलना, ये भी फायदेमंद है। वॉक करना। हाँ, और वजन को कंट्रोल में रखना और अपने रेगुलर डॉक्टरी चेकअप्स करवाते रहना, ये सब बचाव में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो गर्भावस्था में पित्त की पथरी का कनेक्शन हार्मोन से भी है और हमारी लाइफस्टाइल से भी। एकदम सही। पर अच्छी बात यह है कि सही जानकारी हो, खानपान में थोड़ा ध्यान रखा जाए और डॉक्टर की सलाह मानी जाए, तो इसे काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है और सीरियस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। बिल्कुल, और ये हमें दिखाता है कि ये समस्या जितनी कॉमन है, उतनी ही अक्सर नज़रअंदाज भी हो जाती है ना। हाँ, ये बात तो है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी और कितनी हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं जिन पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता जितना जाना चाहिए। सही का। उन कंडीशंस की समय पर पहचान हो, उनके बारे में जागरूकता फैले, ये कितना जरूरी है ताकि हर प्रेगनेंसी सुरक्षित और हेल्दी रहे। बिल्कुल, ये बहुत अहम मुद्दा उठाया आप।